नमस्कार बच्चों हम टॉपिक पढ़ रहे थे चैप्टर 4 एग्जीक्यूटिव एंड इन दिस चैप्टर वी हैव सीन द वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कौन कौन सी होती हैं, पार्लियामेंट्री, सेमी प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंशियल। इंडिया में कौन सी है? पार्लियामेंट्री। सो देयर वर द टू पार्ट्स ऑफ दैट कि इसका एक पार्ट जो होते हैं वो फॉर्मल हेड होते हैं। कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, जिनके बारे में, जिनके अपॉइंटमेंट के बारे में, जिनके फंक्शंस के बारे में, जिनके रिमूवल प्रोसेस के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में डिटेल में पढ़ा। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे, वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। कि प्राइम मिनिस्टर जिनको हम रियल हेड कहते हैं वो अपनी फंक्शनिंग कैसे करते हैं। तो हमने प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट की बात जब करी थी तब हमने देखा था कि जो प्रेसिडेंट होता है वो उस पार्टी को विच गॉट द मेजॉरिटी इन द इलेक्शंस, उनके जो लीडर हैं, जो उस पार्टी ने अपने लीडर को चुना है, उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। और हमने यहाँ एक और बात भी देखी थी कि व्हेन देयर इज़ नॉट अ क्लियर मेजॉरिटी दैन दे आर गोइंग टू मेक अ कोalition गवर्नमेंट, कि वो अपनी सूझबूझ से जो प्रेसिडेंट होता है वो सेलेक्ट करता है कि विच पार्टीज मेंबर शुड बी इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर। सो टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखिए बच्चों, प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? प्राइम मिनिस्टर का मेन काम है फॉर्म्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स। अब सबसे पहले अगर उसको अपने यहाँ अपना रूल करना है, एडमिनिस्ट्रेट करना है, सो ही नीड्स अ हेल्पर। और हेल्पर कैसे आएंगे? जब ही विल क्रिएट हिज कैबिनेट, ही विल क्रिएट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्रिएट करते हैं देन ओनली ही विल बी एबल टू एडमिनिस्ट्रेट प्रॉपरली। तो सबसे पहले क्या करता है वो मिनिस्टर्स की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, कैपेबिलिटी जो जिसके अकॉर्डिंग सूटेबल होता है उन्हें अपॉइंट करता है, मिनिस्टर बनाता है। सपोज वो देखता है उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी कैपेबिलिटी, उनके अकॉर्डिंग उनको वो मिनिस्टर बनाता है एंड असाइंस ड्यूटी, और ड्यूटी असाइन करता है कि उनको करना क्या है। नंबर 2, अलोकेट्स द डिपार्टमेंट टू द मिनिस्टर्स कैन चेंज ऑल्सो। अब उन्हें डिपार्टमेंट देना, आपने देखा ना आपका हेल्थ मिनिस्टर कौन है, HRD मिनिस्टर कौन है, या फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो विच मिनिस्टर इज सूटेबल फॉर द विच मिनिस्ट्री, कौन सा पोर्टफोलियो उन्हें दिया जाए, दैट इज डिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और उसको लगता है कि अगर उस मिनिस्टर का पोर्टफोलियो चेंज करना है तो ही कैन चेंज दैट पोर्टफोलियो ऑल्सो, जैसा कि स्मृति ईरानी जी का हुआ था। उनको नाव कपड़ा जो मंत्रालय मिनिस्ट्री है वो दे दी गई थी बजाय HRD के। तो दिस इज इन द हैंड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर to whom he wants to make the minister or for which department he want to make him the minister. Then presides over the meetings of cabinet, prepare agenda and controls. अब कैबिनेट की जो मीटिंग होती है, हमने पहले बताया था बच्चों आपको, सपोज ये प्राइम मिनिस्टर सेंटर में है तो उसके नियर बाय जो लोग हैं दे आर द पार्ट ऑफ कैबिनेट, उसके बाद के जो लोग हैं दे आर द पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो कैबिनेट के डिसीजंस को समझना, उनको डिस्कस करना, अपना एजेंडा प्रिपेयर करना, कि सपोज ही इज गोइंग टू प्रिपेयर एन एजेंडा कि आज का एजेंडा क्या है, उस एजेंडे को प्रिपेयर करके उनकी मीटिंग को हेल्ड करना और उनको कंट्रोल करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अपॉइंटमेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नर्स, एम्बेसडर्स, मेंबर्स ऑफ UPSC गिविंग एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। अब जो प्रेसिडेंट इन लोगों को चुनता है, किनको? स्टेट गवर्नर्स को, एम्बेसडर्स को, UPSC प्रेसिडेंट को, ये एडवाइस दी जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो प्राइम मिनिस्टर इज गिविंग एडवाइस अबाउट अपॉइंटिंग द मेन पर्टिकुलर पोजीशंस इन द स्टेट, वर्क्स एज लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में क्या करता है? एज अ लिंक वर्क करता है, मतलब वो दोनों के बीच में ब्रिजिंग का वर्क करता है, चीज़ों को कन्वे करता है, बातों को कन्वे करता है। विद द परमिशन ऑफ द PM इश्यूज आर डिस्कस्ड विद द प्रेसिडेंट। अब कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मिनिस्टर डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगा, द इशू विल बी गॉन वाया द विद द परमिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के वाया जाएगा। सो ही इज वर्किंग एज द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, leads cabinet in the parliament as
ही एक्सप्लेन्स द पॉलिसी एंड डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट टू द पार्लियामेंट। अब कैबिनेट जो उसका मंत्रिमंडल है उसको लीड करता है पार्लियामेंट में। क्या करेगा वो? ही एक्सप्लेन्स द पॉलिसी, वॉट एवर पॉलिसीज एंड डिसीजंस दे आर गोइंग टू मेक। जो पॉलिसी और डिसीजन वो बना रहे हैं उसको लेकर वो पार्लियामेंट में, जहाँ पे अपोजिशन पार्टी भी होती है, अपनी कैबिनेट को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ कैबिनेट ऑल्सो। देन इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द पीएम टू प्रेसिडेंट। अब अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, ये बात हमने कल प्रेसिडेंट के फंक्शंस में भी देखी थी, इफ प्रेसिडेंट आस्क फ्रॉम एनी एडवाइस दैट इज टू बी गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर ओनली। प्राइम मिनिस्टर वो एडवाइस भी देगा और जो डे टू डे फंक्शनिंग्स हैं उनके बारे में डिटेल देने का काम भी कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर करेगा। अब नाउ सी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है उसमें कितने तरह के मिनिस्टर होते हैं? जो पूरा मंत्रिमंडल बना 3 तरह के मिनिस्टर हो गए। कौन कौन से? कैबिनेट, स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं? दे आर द इंडिपेंडेंट हेड। वो इंडिपेंडेंटली पूरी मिनिस्ट्री को, अपने पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को लीड करते हैं। नंबर 2, असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर। स्टेट मिनिस्टर क्या करते हैं? वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं, उनके अंडर वर्क करते हैं। देन डेप्यूटी मिनिस्टर क्या होते हैं? इनके पास में कोई भी इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट नहीं होता है एंड दे कैन असिस्ट कैबिनेट और द स्टेट मिनिस्टर। या तो वो स्टेट मिनिस्टर को असिस्ट करेगा या फिर वो कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करेगा। सो इन सच अ मैनर वी कैन फाइंड देयर आर 3 टाइप ऑफ मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कौन कौन से हो गए? कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स and deputy ministers. So in such a way we can see that prime minister is the person who plays a very important role in democracy, and what he does, just revise, he forms the council of ministers according to the capability of the ministers, लोगों की, मिनिस्टर्स की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको अपॉइंट करता है, ड्यूटी असाइन करता है। देन एलोकेट द डिपार्टमेंट टू द मिनिस्टर्स, कैन चेंज ऑल्सो डिपार्टमेंट व्हाट ही वांट्स टू गिव देम, उनको देता है, बाद में चेंज भी कर सकता है। प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट की मीटिंग को क्या प्रेसिडेंट करता है, हेड बनता है, लीड देता है, एजेंडा देता है कि वॉट एवर इशूज आर गोइंग टू डिस्कस देयर, एंड उन चीज़ों को कंट्रोल करता है। देन जो हमारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं, वेदर इट इज ऑफ स्टेट गवर्नर्स, एम्बेसडर्स, यूपीएससी मेंबर्स, ही गिव्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट अबाउट द अपॉइंटमेंट। मतलब प्रेसिडेंट तो अपॉइंट कर रहा है, बट किसकी एडवाइस से? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से। He works as link between the president and the council of ministers with the permission of the PM. Issues are discussed with the president. अब क्या कर रहा है वो? एज अ लिंक वर्क कर रहा है प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डायरेक्टली प्रेसिडेंट को रिपोर्ट नहीं कर रही है, दे आर गोइंग वाया द प्राइम मिनिस्टर ओनली। देन ही लीड्स द कैबिनेट इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में ही इज द लीडर ऑफ द कैबिनेट एंड क्या करता है वो? अपनी उन पॉलिसीज और डिसीजंस को जो कि कैबिनेट में डिसाइड हुए हैं उन्हें एक्सप्लेन करता है इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट। एंड देन क्या करता है? इफ प्रेसिडेंट इज आस्किंग अबाउट एनी इंफॉर्मेशन, अगर प्रेसिडेंट कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहता है, देन व्हाट ही डज, ही इज टेलिंग अबाउट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन टू द प्राइम मिनिस्टर। एंड सी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के 3 टाइप कौन से हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर जो कि इंडिपेंडेंट हेड है, स्टेट मिनिस्टर जो असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर को, एंड डेप्यूटी मिनिस्टर जो कि इनका कोई इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, डिपार्टमेंट नहीं है, और वो असिस्ट कर रहे हैं वेदर कैबिनेट मिनिस्टर और द स्टेट मिनिस्टर। So in such a manner we can see how the Prime Minister has become the very important part of the Indian democracy। वो किस तरह से अपना एक बहुत ही important part play करता है किसी country को run करने में with the help of the Council of Ministers, जिसको उसने खुद चुना होता है, and he is going to decide कि कौन से minister जो हैं वो cabinet होंगे, कौन से state होंगे, कौन से deputy होंगे, according to their deservingness,
जितना वो डिजर्व करते हैं मंत्री, जितना वो उनकी कैपेसिटी है, उनकी अकॉर्डिंग उनको पोर्टफोलियोज को डिवाइड करने का काम करना, उन्हें लीड करना, एजेंडा बनाना, दैट इज़ द वर्क। इन वाइल वो प्रेसिडेंट से भी अपना कम्युनिकेशन प्रॉपर बनाए रखता है, एंड वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट साइड ही इज सपोज टू गिव टू द प्रेसिडेंट। जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं, दैट अपॉइंटमेंट्स विल बी गिवन बाय द प्रेसिडेंट बट विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इसके साथ ही he got the majority, that's why he has got the prominent and important position, क्योंकि वो लोकसभा का नेता होता है, लोकसभा जिसमें हम डायरेक्ट इलेक्शन से प्रधानमंत्री को चुनते हैं। सो अल्टीमेटली उसके पास में ही इज़ वेरी पावरफुल एंड स्पेशली इन द गवर्नमेंट दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव, वहाँ पे उसका रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। So if anybody is asking about the functioning of Prime Minister, you can find these all particular point, how the Prime Minister is functioning in the democratic place, and how he is going to create his cabinet, he is going to distribute the responsibilities, portfolios to the ministers, discuss the things with them, and then take the policy decisions. And the parliament also, he is playing the very important role. आपने देखा होगा जब भी पार्लियामेंट चलती है, आपकी लोकसभा चलती है, तो उस समय कैसे जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होता है वो उन क्वेश्चंस को रिप्लाई करता है जो कि उनकी मिनिस्ट्री से पूछे जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट से पूछे जाते हैं। सो ही इज़ देयर टू रिप्लाई बिकॉज ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, ही इज़ अकाउंटेबल। हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था तो हमने कहा था हमने पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव क्यों लिए, वी वांटेड टू मेक इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। अब रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल कब होगी, व्हेन द पीपल विल इलेक्ट देयर लीडर्स। और वो लीडर्स जब रूल करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका जो वे होता है कि दे आर सपोज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, एंड वॉट एवर दे आर डूइंग द थिंग शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड रिफ्लेक्टेड टू अदर्स। सो वेलफेयर मोटिव से वर्क करते हैं। सो दिस इज द थिंग हाउ द प्राइम मिनिस्टर इज हैविंग द प्रोमिनेंट पोजिशन, इंपॉर्टेंट पोजिशन इन द इंडिया और इन एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। जहाँ पे पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव है वहाँ पे रियल हेड के रूप में काम कौन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर कर रहा है। सो इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हाउ ही लीड्स द नेशन को वो कैसे लीड करता है। सो डू रिवाइज द टॉपिक, अल्टीमेटली सो मेनी क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम फ्रॉम हेयर। फंक्शन आ सकते हैं, उसकी पावर आ सकते हैं, क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन से मिनिस्टर्स हैं, कैसे आ सकते हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज किसको मिला होता है, कैबिनेट मिनिस्टर को मिला होता है, उन्हें असिस्ट कौन करता है, स्टेट मिनिस्टर्स करते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर्स कौन होते हैं जो कैबिनेट और स्टेट दोनों मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं, जिनका इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट नहीं होता। तो ऐसे कई क्वेश्चंस आपके 1 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क कैन बी फ्रेम फ्रॉम हेयर, इवन MCQs कैन बी फ्रेम फ्रॉम हेयर। तो डू प्रिपेयर फॉर दैट एंड डू लर्न ईच एंड एवरी एस्पेक्ट फ्रॉम द बुक ऑल्सो। अपनी बुक में से डोंट फॉरगेट टू रीड फ्रॉम देयर, अपनी बुक में से आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेटर ऑन वी विल सी मोर डिटेल अबाउट द अदर फैक्ट्स ऑल्सो ऑफ द पार्लियामेंट, जिसमें हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो हेयर दिस इज द टॉपिक ऑफ द डे। डू रिवाइज and don't forget to read from the book, and whatever questions we are providing to you in the WhatsApp group, do solve that. CBSE My Guide का link भी again and again I'm used to send to you, and today also I will send to you, and you just need to see the sort of questions, what sort of questions you can find from the difficult chapter. So that's all for today. Thank you so much.